नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। मित्रों, नक्षत्रों का सिलसिला चल रहा है। आज हम बात करेंगे भरनी नक्षत्र के बारे में। भरनी नक्षत्र का जिन जातकों का जन्म भरनी नक्षत्र में होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी हेल्थ कैसे रहती है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन कैसे रहती है, वैवाहिक जीवन कैसा है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भरनी नक्षत्र जो होता है, उसके जो देव होते हैं वो होते हैं यम। यम देव से साथ साथ राशि इनकी जो होती है वो मेष। जिनका भरनी नक्षत्र में जन्म होगा उनकी मेष राशि पड़ेगी। और यदि आपकी नाम का पहला अक्षर लू, ली, ले और लो, ये चार कंडीशनों में है, तो आपकी जो राशि जो नक्षत्र है वो है भरनी नक्षत्र। तो मित्रों, इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र देव। इसलिए मंगल और शुक्र दोनों का इसके अंदर समावेश होता है। और ये जो जातक होते हैं जिनका इस नक्षत्र में जन्म होता है, ये बड़े साहसी लोग होते हैं और मैनेजमेंट करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। ये संगीत में भी बहुत अच्छे होते हैं, कला में, फिल्म लाइन में भी बहुत अच्छा इनका होता है क्योंकि शुक्र का समावेश है। आकर्षण बहुत होता है इनकी जो एनर्जी होती है, इनका जो फेस का ऑरा होता है वो आकर्षण वाला होता है। मतलब किसी के पास भी यदि ये जाएंगे, चार लोग बैठे हैं, तो उनके अंदर ये अलग ही चमकते हैं। और इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ये बोलने में बहुत प्रभावी वाणी होती है और बहुत जल्द मन मोह लेते हैं। आत्मविश्वास की बहुत इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। किसी भी काम का जोखिम लेना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कोई भी यदि आप काम करते हैं तो ये तीव्रता से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इनको चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने देखा है इस नक्षत्र के जातक बहुत हमारे पास जब कुंडली दिखाने आते हैं, तो हम जब देखते हैं कि भरनी नक्षत्र का जातक है, तो कुछ चीज़ें तो उनके अंदर होती ही है कि एक तो इन्हें मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, अपना काम परफेक्ट तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ नुक्ताचीनी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग। और मित्रों, करियर की बात करें तो ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ आप इन्हें देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि सेना में, पुलिस में, रेलवे विभाग में इनकी नियुक्ति अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनका काम रचनात्मक है और ये जो काम को मैनेजमेंट को करने में इनमें सक्षमता अधिक होती है। भरनी नक्षत्र का मैं आपको एक अगर बताऊं कि भरनी का मतलब क्या होता है। भरनी नक्षत्र का मतलब धारण करना, निर्माण से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र है। और इसका जो आकार जो होता है ये ट्रायंगल आकार में होता है। ट्रायंगल आकार मीन्स योनि से लिया जाता है। योनि जो होती है महिला की, उसका जो आकार होता है यानी कि सृजन, वहाँ से ही तो सब उत्पन्न होता है। हमारा जो उत्पत्ति से लिया जाता है। तो मित्रों, भरनी नक्षत्र के जातकों में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि एक तो ये जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। और शुक्र का सौम्य स्वरूप भी होता है, लग्जरियस लाइफ इनको बहुत पसंद आती है। इसलिए कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में उनको परेशानियां आती हैं। जैसे कि जितना इनके पास आवश्यकता है कार्य की, उससे अधिक धन का संचय करने के चक्कर में लोन वगैरह ले लेते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले लेते हैं, तो बाद में परेशानी आती है। स्वभाव इनका थोड़ा जिद्दी होता है, गुस्सैल स्वभाव भी हो जाता है। टकराव, मतभेद जो होते हैं वो इनको परेशान करते हैं क्योंकि ये जो है अपने हिसाब से चलने वाले हैं। जैसे ही किसी और के साथ इनका स्वभाव मैच नहीं करता तो ये फिर उससे हो सकता है कि वाद विवाद कर लें, जिसके कारण इनको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है।
सच्चे जरूर होते हैं, वफादार होते हैं किसी के भी प्रति, खुद किसी का नुकसान नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई इसके साथ धोखा करता है तो ये फिर उनकी तह तक जाते हैं और उन्हें तह तक जा करके उन्हें कह सकते हैं कि अपनी डिफेंस करते हैं वहाँ से। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें इनकी, तो इनका वैसे तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, पति या पत्नी दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, सच्चे भी होते हैं, पत्नी के प्रति या पति के प्रति वफादार होते हैं। और इनके जो कई बार देखा गया है कि जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कभी हो जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस में। वैसे ये ज़्यादातर जो है एक जो है अपना दायरा जो है सीमित रखते हैं रिश्ते में। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पेट से संबंधित तकलीफें इन्हें ज़्यादा रहती है, लिवर या किडनी की समस्या, फ्यूचर में इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और उसकी समय समय पर जांच भी करवाते रहना चाहिए। आहार पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है इनको। अति भोजन करने से इनको शरीर में रोग इनके बढ़ सकते हैं, वात रोग की समस्या भी हो सकती है, इसलिए उसका भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे एक तो इन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, और समय समय पर जैसे शिवरात्रि आदि पर इन्हें रुद्राभिषेक भी करवाते रहना चाहिए। एक तो ये है कि अगर इनको देखा गया है कि संतान से संबंधित कोई परेशानी हो तो शुक्र से संबंधित इनको मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे संतान होने में बाधा हो, संतान ना हो रही हो, तो इनको शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। विधिवत पूजा करवानी चाहिए, हवन यज्ञ आदि करवाते रहना चाहिए, और किसी पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान, बड़े स्थान पर स्नान आदि भी करते रहना चाहिए। विशेष उपायों में इनको गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा देना, इसके साथ साथ गाय को चारा यानी कि दाना जो होता है, कनक का पिसा हुआ या कोई भी जिसको हम भिगो करके दाना बना करके देते हैं, खली आदि, वो इनको खिलाना चाहिए। वैसे भरनी नक्षत्र के व्यक्तियों का बैलेंस जीवन रहता है, आयु इनकी सामान्य से एवरेज जो चल रही है आज के ज़माने में उससे ठीक ही होती है, ज़्यादा ही होती है। महिलाओं को खास करके थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर जिद्दपन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वहाँ पर गृहस्थ जीवन में परेशानी आती है। मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं, कई भरनी नक्षत्र के लोगों का निरीक्षण किया है, उनकी समस्याओं को जाना है। उसमें मैंने ये देखा है कि पति पत्नी में आपसी बातों को लेकर के विवाद जरूर होता है। कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हुआ। तो ये था भरनी नक्षत्र का लेखा जोखा, जिसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ खासियतें भी थी, कुछ उपाय भी थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हमारे चैनल धनलक्ष्मी ज्योतिष को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।